भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे की याशिवाय मानवी जीवन खाली आणणारे कोणतेही व्यसन बंद करने। तो आज हम इसी मतलब एक नियम के बारे में बात करेंगे जी। तो इसलिए आप सभी से विनंती करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आप सभी सेवक सेविकाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग सभी के सभी इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी सीख प्राप्त कर सके। इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए जी, अब वीडियो की जोरदार शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, गलत व्यसन याशिवाय मानवी जीवन खाली आणणारे कोणतेही व्यसन बंद करने। अपना जो मानवी जीवन है, ठीक है, मानवी जीवन मतलब कि जैसे कि हम जो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जग रहे हैं, काम पे जाओ, काम पे से घर पे आओ, फिर खेत में जाओ, है कि नहीं, ये सब नहीं क्या, हर चीज़ अपनी जो भी ज़िंदगी अपन जग रहे हैं रोज़ डेली रूटीन की अपनी, तो ये हो गया अपना मानवीय जीवन। अपन जो जग रहे हैं फिलहाल में, वर्तमान में, तो ये मानवीय जीवन नीचे आ सके, ठीक है क्या, ऊपर से नीचे आ सके, ऐसे कोणते भी वाइट व्यसन हमें बंद करना है। वैसे तो बंद ही है, ठीक है, बंद ही है, पर आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बाबा ने हमारे लिए कितना अच्छा सोच सोच के दिए। हमें कोणते भी वाइट व्यसन बंद करना है, बंद करना चाहिए। क्योंकि इन वाइट व्यसनों से सबसे पहले तो मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा। सबसे पहला वाइट व्यसन, तो वाइट व्यसन के बारे में भी बढ़ेंगे। तो देखिए, इस परमात्मा एक मार्ग में बहुत से लोग इसीलिए भी आए हैं वाइट व्यसन छोड़ने के लिए। दारू टानिक हो गया है कि नहीं, ये सब इत्यादि। तो जो वाइट व्यसन जो थे पहले, जो लगे थे, है कि नहीं, इंसानों को, मनुष्य को, तो ये वाइट व्यसन ने इनसे क्या क्या नहीं करवाए। आपको थोड़ा उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि जैसा कि पत्नी को मारना, दारू पी के, शराब पीकर, ठीक है ना, पत्नी को मारना हो गया, बच्चों को भी मारना हो गया, माता पिता को घर से भगाना, है कि नहीं, और घर में क्लेश फैलाना, रात दिन वो शराब की ही मतलब दारू के ही इसमें रहना, है कि नहीं, बार बार वही 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 वही, रात दिन वही पियो वही रहो, है कि नहीं। तो फिर कैसा है, और फिर वही गलत व्यसन के चक्कर में कई पैसे बर्बाद होना। अपना शरीर, मेन तो अपना शरीर है, पैसे भी जान दो, घर गृहस्थी भी थोड़ी देर जान दो, लेकिन मेन तो अपना खुद का शरीर है। क्योंकि हम खुद के लिए ही जीवन जगते हैं ना, दूसरे आदमी के लिए तो नहीं जगते, खुद के लिए ही जगते हैं ना जीवन अपन। तो दोस्तों, मेन तो अपना शरीर है, ठीक है, अपना शरीर। तो इस शरीर में वही दारू जाती है अंदर, मतलब गलत व्यसन हो गया। आप समझ जाइए अब कि वही गलत व्यसन अपने शरीर में जाता है, यानी अपने परमात्मा के आत्मा में जाता है। अपनी परमात्मा का अंश, परमात्मा की आत्मा अपने शरीर में ही छुपी हुई है, यही है शरीर के अंदर। तो फिर हम वही शरीर में गलत व्यसन यानी दारू डालते हैं, तो कितना गलत था पहले, है कि नहीं। कौन सा भी गलत व्यसन अगर हम बंद करते हैं, तो उससे हमारा फायदा क्या होगा कि हम गलत काम भी छोड़ देंगे, गलत जो हमारी राह थी वो भी हम छोड़ देंगे, फिजूल खर्चे करना भी बंद कर देंगे, फालतू के खर्चे करना, ठीक है, पत्नी को मारना, बच्चों को भगाना, ये सब घर पे चिड़चिड़, ये सब क्लेश वगैरह, ये सब भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दोस्तों हमारे लिए कितना कुछ और बहुत ही अच्छा सोच के दिए कि याशिवाय मानवी जीवन खाली आणणारे कोणतेही वाईट व्यसन बंद करने। मतलब देखिए जी, इतना बाबा ने हमें हमारे लिए सोच के दिए कि जितना हम खुद नहीं सोच सकते, हम खुद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बाबा ने हमारे लिए कितना सोचे। क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोचता। भला ही सच्चे और अच्छे दिल वाले ऐसा सोचेंगे कि मैं अगले आदमी की मदद करूं, अगले आदमी का भला करूं, लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं सोचती ना, है कि नहीं। हम चाहे कितना भी अच्छा बन जाए, कितना भी हम शुद्ध अच्छा बन जाए, लेकिन जो आदमी जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव हमें करना चाहिए, तभी उसके साथ अपना तालमेल जम पाएंगा, ठीक है। ये कोई बिगड़ाने वाली बात नहीं है जी। क्योंकि देखिए, हम कितने भी सादे रहे, अच्छे रहे, कितने भी शुद्ध मन के रहे, लेकिन अगर अगला इंसान अलग ही है, तो उसके साथ हमें वैसा रहना पड़ेगा, तभी जाके उसके साथ हमारा तालमेल व्यवहार जम पाएगा, ठीक है। वैसा ही है गलत व्यसन बोले कि दोस्तों, हमारे गांव में दोस्तों बहुत से लोग मर चुके हैं सिर्फ गलत व्यसन के चक्कर में। बताइए अब कि मतलब एक गलत व्यसन इतने इतने मतलब क्या बोलते हैं, घटनाएं कांड कर सकता है, हमें खुद अंदाजा नहीं लग सकता,
हमारे गांव के भी कई लोग मर चुके हैं। दारू पी के रहो, दिन भर धूप में सो जाओ, नर्सरी में ना कईच, रोड पे कईच, पानी कुछ मिलता नहीं, तो फिर क्या करेंगे इंसान, मर जाओ। मतलब कैसा है, एक हिसाब से देखे तो वो जो गलत व्यसन है दारू हो गए, ठीक है, वो शरीर को तो नुकसान पहुंचाती ही है, ऊपर से अपनी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही अच्छा नियम दिए बाबा ने। याशिवाय मानवी जीवन खाली आणणारे कोणतेही व्यसन बंद करणे। मानवी जीवन अपन जो रोज का जीवन जग रहे हैं वर्तमान में, तो ये जो जीवन है हम इतना सुखी जग रहे हैं बाबा की कृपा से कि सब चंगा है बोलेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर यही जीवन हमें नीचे लाना है तो गलत व्यसन का हमें उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अच्छा खासा जीवन नीचे लाने के लिए है गलत व्यसन का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, हमेशा कभी नहीं करना है। क्योंकि गलत व्यसन एक बार लग गया तो कभी छूटता नहीं ना। अगर छोड़ना है तो फिर कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती, क्योंकि गलत काम अपने आप नहीं छूटते, हमें खुद ब खुद छोड़ने पड़ते, बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कठिनाइयाँ झेल के। इसलिए गलत व्यसन हमें जो बाबा ने दिए, मतलब नहीं क्या, याशिवाय मानवी जीवन खाली आणणारे कोणतेही व्यसन बंद करने। बाबा ने हमें जो मतलब ये दिया है नियम, एक ठीक है, नियम ही बोलेंगे इसको। इस नियमों की वजह से अपने कई सेवक या कई सादे मनुष्य भी सुधर गए। क्योंकि देखिए, मार्ग में आने से गलत चीज़ें नहीं छूटती, ठीक है जी। परमात्मा एक मार्ग में आने से गलत व्यसन गलत काम नहीं छूटते, हमें मार्ग में जाने के पहले छोड़ने पड़ते हैं, ज़बरदस्ती छोड़ने पड़ते हैं। ऑटोमेटिक मार्ग में जाने से नहीं छूटते, ठीक है जी, हमें छोड़ के मार्ग में जाना पड़ता है, गलत व्यसन को छोड़ के मार्ग में जाना पड़ता है। इसलिए हमारे मार्ग में इतने डिसिप्लिन है, कड़क शासन है कि जो इंसान अगर उस कड़क शासन का पालन करे, उस डिसिप्लिन का पालन करे, तो इतना सुखी रह सकता है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जी हमेशा हमें गलत व्यसन से दूर रहना है। भला ही हम परमात्मा एक मार्ग में है, लेकिन गलत व्यसन ऐसी चीज़ है जो मार्ग में रहने के बावजूद भी हमें लग सकती है। इसलिए बताना है ये कि गलत व्यसन से हमें हमेशा दूर रहना है, क्योंकि गलत व्यसन हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमेशा गलत व्यसन से दूर रहना चाहिए हम सेवकों ने, और सादे इंसान ने भी। अभी इंसान है तो सभी को बोलना है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों गलत व्यसन हमारे गांव में बताऊँ जी आपको, छोटे छोटे जो बच्चे थे, लगभग 3 साल के 2 साल के ऐसे जो बच्चे थे, उनका बाप मर गया। छोटे छोटे बच्चों को भी बाप गुजर गए, तो फिर कितनी बड़ी बात हो गई, है कि नहीं। अब वो बच्चे की ज़िंदगी तो हो गई ना खराब। कहे तो मेरे इतने लड़के भी, उनके भी बाप चले गए। तो कैसा है, गलत व्यसन दोस्तों हमारे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ठीक है। हम गलत व्यसन के लिए भले ही हमें हमारे घर में खाने की कमतरता होंगी चलेगा, लेकिन जो व्यसनी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके पहले पीने जाएंगे, पहले व्यसन करने जाएंगे कहीं ना कहीं से। भला ही घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गया, तो उसको पैसे लगाने के लिए, उसको इलाज कराने के लिए 1 रुपया नहीं है किसी के पास। लेकिन वही गलत व्यसन ग्रहण करने के लिए उनके पास तो हज़ारों रुपये ऐसे आ जाते हैं। क्योंकि एक बार जो लत लग गई, दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, लत हमें दोस्त लगाएंगे, दोस्ती हमें लत लगाएंगी, एक बार हमें देंगे, चखने देंगे, ठीक है। लेकिन वही लत अगर हमें लग जाती है तो फिर वही लत के चक्कर में हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। क्योंकि 2 या 3 बार कोई हमें लत लगाने के लिए खर्रा दे देंगे, दारू दे देंगे, ले पी, अपने पैसे से पिलाएंगे, अपने पैसे से खर्रा भी खिलाएंगे, अपने पैसे से दारू भी पिलाएंगे हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम बिगड़ गए, गलती से उनके बहकावे में आकर अगर हम बिगड़ गए, तो फिर 2 दिन तो उन्होंने अपने पैसे से हमें खिलाए पिलाए, लेकिन बाद के पैसे हमें ही देने वाले हैं, मतलब हमने ही देना है। इसलिए 2 दिन कोई भी फुकट में हमें खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन वही 2 दिन फुकट के खाने पीने के चक्कर में अगर हम बिगड़ जाए तो हमारे कितने पैसे वेस्ट चले जाएंगे, आप सोच के देखिए। इसलिए गलत व्यसन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हमारे मतलब बाजू से भी गुजर सकती है, हमें मतलब ग्रहण करने की, मतलब ये क्या बोलते हैं, खिंचाव कर सकती है कि मुझे खा मुझे पियो ऐसा। लेकिन हमें तटस्थ रहना है, नहीं खाना है तो नहीं पीना है, कुछ भी नहीं। हो सके तो खर्रा, गुड़ाकू, नस इत्यादि इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब नशीली चीज़ होती है,
और वैसे भी हम त्याग के चालू कार्य में तो ये सब बंद करते हैं ना, है कि नहीं। अब जिन जिन ने भी त्याग की है उनको तो पता ही होगा कि हमें ये सब बुरे व्यसन नहीं, क्या नशीली चीज़ सब बंद करनी पड़ती है। और जिसको पता नहीं है उसको मैं बता दूं कि दोस्तों खर्रा, टॉनिक, है कि नहीं, इत्यादि ये सब दवाई वगैरह और गुड़ाकू हो गई, नस हो गई, ये सब दोस्तों हमें त्याग के चालू कार्य में बंद करना पड़ता है। तो अगर हम त्याग के चालू कार्य में ये सब बंद कर सकते हैं तो फिर त्याग हो जाने के बाद तो पूरा छोड़ ही देना चाहिए, है कि नहीं। जो जो पहले ये सब चीज़ का उपयोग करते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन त्याग के कार्य जैसे हमारे हो जाती है, 42 दिन के कार्य हमने समझो घड़ा लिए, उसके बाद पूरा ही छोड़ दीजिए। क्यों व्यसन फिर डबल लगाना फिर, क्योंकि 42 दिन तो हम वैसे भी ये सब नशीली चीज़ बंद रख रहे हैं, तो उसके बाद में क्यों बिना फालतू उनको ग्रहण करना, है कि नहीं। इसीलिए जो सेवक, मतलब जिन सेवकों के भी अभी त्याग के कार्य होने वाले हैं, तो दोस्तों आपको बता दूँ जी कि भला ही आपके अभी ये व्यसन चालू है, क्या बोलते हैं, खर्रा हो गया नहीं, क्या खर्रा, नस इत्यादि, गुड़ाकू, ये सब नहीं, क्या त्याग के चालू कार्य में आपको ये बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप त्याग के चालू कार्य में 42 दिन में ये सब नशीली चीज़ बंद कर देंगे तो उसके बाद भी आप छोड़ ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है वापस से ग्रहण करने का, क्योंकि पैसा भी वेस्ट है, शरीर भी खंगरता है, हर चीज़ नुकसान ही नुकसान है। गलत व्यसन में कितना भी बोलिए, फायदा 1 रुपये का नहीं है, हमेशा नुकसान ही है, नुकसान होएगा ही। इसीलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें इतना कुछ मतलब सक्षम बना दिए, इतने डिसिप्लिन देके, परमात्मा एक मार्ग को कड़क शासन देके इतने नियम दे दिए कि जिन नियमों का पालन करके एक से एक इंसान भी, फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी के सभी सुखी बन सकते हैं। और इतने सुखी बन सकते हैं कि जितना हमने अंदाजा भी नहीं लगा सकते, नहीं लगाए हैं। इसीलिए बस बाकी कुछ मत देखिए, सिर्फ इतना देखिए कि मैं अपने कर्म कैसे कर रहा हूँ, अपने कर्म कैसे कर रहा हूँ, अपने कार्य कैसे कर रहा हूँ, बस इतना देखिए। जिस भी सेवक ने इतना देख लिया कि मेरे कार्य कैसे चल रहे हैं, मेरे कर्म कैसे चल रहे हैं, फिर वो हमेशा बाबा के नियमों के हिसाब से ही चलेंगे और उनकी गृहस्थी तो हमेशा उच्च ही होते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने ही बोले हैं कि जो मेरे प्रिय होने वाले कार्य करेंगे और जो सेवक सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों का दोस्तों पालन करेंगे, वो कभी दुखी, कष्टी, गोर, गरीब नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको कभी दुखी, कष्टी, गोर, गरीब नहीं रहना है तो हमेशा बाबा के दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए जी। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि याशिवाय मानवी जीवन खाली आणणारे कोणतेही व्यसन बंद करने। जहाँ तक कि हम भी रोज की मतलब रोजाने में हम देखते हैं कि बहुत से लोग निस्ता पीने के लिए, निस्ता दारू, टानिक, ये सब पीने के लिए कई खर्चे करते हैं, अंधेले में रुके रहते हैं, है क्या नहीं। इसीलिए ये सब व्यसन कोई काम के नहीं है। हम परमात्मा एक मार्ग के सेवक को ये सब व्यसन करते भी नहीं है, हम बहुत ही सुखी है सिर्फ मार्ग की वजह से, बाबा की वजह से। इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जी तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए नमस्कार जी लिखकर, और ये वीडियो कैसी थी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो भी मिलते हैं जी अगले मार्गदर्शन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के आप सभी अपना ध्यान रखिए। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।